देखो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, एक हमीद है, हमीद ने अपने घर के लिए एक घनावाकार टंकी बनवाई, पानी की टंकी बनवाई। पानी की टंकी कैसी होती है? घनाव के आकार की। घनाव मतलब जिसकी सभी फलकें कैसी हो, घनाव मतलब जिसकी सभी फलकें कैसी हो, बराबर हो, है ना। टंकी कैसी बनी? नीचे एक तली, एक दीवार इस तरफ, एक दीवार इस तरफ, एक दीवार इस तरफ, एक दीवार इस तरफ, हो गई 4 दीवार। 1 2 3 4 और नीचे का है 5, ऊपर ढक्कन खुला टंकी का, है ना। ठीक, हो गई 5 दीवार। ये टंकी उसने बनवाई और घनाव के आकार की, मतलब कि उसकी ये वाली जो दीवार है वो भी वर्गाकार है, मतलब उसकी चारों भुजाएं कैसी है? बराबर है। कैसी है? वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? ये वर्ग, जिसकी जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, उतनी बड़ी ये, उतनी बड़ी ये। ऐसे की एक दीवार इस तरफ लगी है, ऐसे की एक दीवार इस तरफ लगी है इधर, और ऐसी की एक दीवार इस तरफ लगी है, और ऐसी की एक दीवार इस तरफ लगी है, और ऐसी की एक फर्श नीचे उतनी बड़ा। क्लियर? ऊपर से पूरा क्या है? खुला है। इसके बाद जिसका बाहरी किनारा, मतलब जो घनावाकार टंकी है उसके सभी किनारे बराबर होंगे, मतलब जितनी बड़ी ये वाली भुजा उतनी बड़ी ये वाली भुजा, उतनी बड़ी ये वाली भुजा, उतनी बड़ी ये वाली भुजा, एक फलक की। दूसरे फलक में भी उतनी बड़ी भुजा आएगी, क्योंकि घनाव की सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। घनाव की सारी भुजाएं बराबर होती है ना। क्लियर? जैसे कि मान लो कि ये बराबर, घनाव की सारी भुजा कैसी? घन की सारी भुजा कैसी? बराबर। घनाकार है, घनाव नहीं घनाकार है। कैसी है? घनाकार। घन के आकार की, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये हल्की सी चपटी हो गई, लेकिन सब बराबर है, बराबर है ना। टंकी उसने बनवाया है इस प्रकार की। इसके बाद जो घनाव उसने घनाकार से टंकी जो बनवाया इस प्रकार की, हो गई घनाकार टंकी। क्लियर? देखो ये ऊपर का फर्श खाली है पूरा, यहाँ से पानी भर रहा है अपन इसके अंदर, भर रहा है। ये नीचे का फर्श हो गया, ये कौन सा होगा? नीचे का फर्श। ये बाजू वाली दीवार हो गई, बाजू वाली दीवार। ये सामने की दीवार हो गई, ये पीछे वाली दीवार, ये पीछे की क्या हो गई? दीवार हो गई। साइड वाली क्या हो गई? दीवार हो गई। 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, नीचे का फर्श। ऊपर टंकी कैसी है तुम्हारी? खाली है, बनवा लिया। इसका हर एक किनारा, इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। सारी भुजाएं कैसी होगी? इसकी सब बराबर है। और भुजा की लंबाई कितनी? 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है ना। वे बाहरी तल को छोड़ते हुए, बाहरी तल मतलब सबसे ऊपर वाला तल जहाँ से अपन पानी डालेंगे, इस तल को वो कुछ नहीं कर रहा है, इस तल को उसने छोड़ दिया। जहाँ से अपन पानी डालेंगे ऊपर से, इस बाहरी तल को उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। बाहरी तल को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाना चाह रहा है। अब ऊपर जहाँ से पानी डालेंगे वहाँ पर टाइल्स लग सकती है क्या? टाइल्स कहाँ लगेगी? सिर्फ 4 दीवार पे लगेगी और नीचे फर्श पे लगेगी। तो वो इधर वाली दीवार में भी टाइल्स लगवा रहा है, इधर वाली दीवार में भी टाइल्स लगवा रहा है, इधर की दीवार में क्या लगा रहा है? वो टाइल्स लगा रहा है। इधर की दीवार में क्या लगा रहा है? वो टाइल्स लगा रहा है। और फर्श में भी क्या लगा रहा है? वो टाइल्स लगा रहा है। और ऊपर का क्या कर रहा है? वो पूरा छोड़ रहा है। उसकी जो टाइल्स है, उसकी टाइल्स वर्गाकार है, और टाइल्स की भुजा कितनी? उसकी 25 सेंटीमीटर। छोटी छोटी टाइल्स रहती है ये ऐसी। ये वर्गाकार की एक टाइल्स हो गई, ये दूसरी हो गई, ये कैसी हो गई? तीसरी। ये टाइल्स को यहाँ लगाएगा, ये कि यहाँ लगा लिया, यहाँ ऐसे कर लगाएगा वो, है ना। टाइल्स की एक भुजा कितनी है? 25 सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर हम करेंगे। सबसे पहले देखो, हमीद 5 भारी फलकों पर टाइलें लगवाता है। कितनी भारी फलक पर? 5 भारी फलक, एक 4 दीवार और नीचे का फर्श। हो गई 5 फलक। ऊपर नहीं लगवाएगा, ऊपर तो पानी डालेंगे टंकी में अपन, है ना। उसकी टंकी की 4 दीवार, 1 2 3 4 दीवार और नीचे का फर्श। 5 फलक पर क्या लगवाता है? वो टाइल लगवाता है। टाइलों की संख्या, अब अपन को ये पता रहना चाहिए कि टाइल की संख्या कितनी है, ऐसी की कितनी टाइल्स लगेगी। समझ रहे हो? ऐसी की कितनी टाइल्स अपन लगाएंगे कि पूरा का पूरा
पूरी टाइल्स लग जाए पूरी टंकी में, है ना, संख्या निकालना पड़ेगा अपन को, एसी की कितनी टाइल लगेगी। मतलब टाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता भी तो रहना चाहिए कि हम कितनी जगह पे लगा रहे हैं, पता रहना चाहिए ना। मतलब कि 5 फलक का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे हम कि ये 5 फलक, ये चारों दीवार और फर्श मिलकर के कितना स्थान घेर रही है ना, वो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब देखो, अब घनाकार टंकी का एक किनारा, घनाकार जो टंकी है अपनी, उसका एक किनारा कितना दिया है 1.5 मीटर। घनाकार टंकी का एक किनारा कितना दिया है, घनाकार टंकी का एक किनारा दिया है 1.5 मीटर। क्या दिया है 1.5 मीटर। किसका किनारा, घनाकार जो टंकी है उसका एक किनारा कितना दिया है 1.5 मीटर। हमेशा याद रखना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ये मीटर को अपन ने कहाँ में चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। ये मीटर हो गए सेंटीमीटर में चेंज। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दियो, कितने तो कितना गुणा हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा। हो गया 100 का गुणा। अब 15 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1500। अरे 15 में 100 का मल्टीप्लाई करें 1500 हो गया। एक संख्या के पहले क्या लगा है दशमलव, तो यहाँ पर एक संख्या के पहले क्या लग गया दशमलव। कितना हो गया 150, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। आएगी नहीं समझ में, आ गया 150 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अतः टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 फलक का, कितने फलक का, टंकी की 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया। ये जो वर्ग होता है ना, मैं सबसे पहले इस ऐसे के 5 वर्ग मिले, कितने वर्ग मिले 5। ऐसे की 5 वर्ग मिले, एक नीचे का फर्श वो भी वर्ग हो गया। ऐसे की एक दीवार इस तरफ वाली वो भी वर्ग हो गई। ऐसी की एक सामने की दीवार वो भी क्या हो गई वर्ग हो गई। ऐसी की एक इस तरफ की दीवार वो भी वर्ग हो गई। और ऐसी की एक इस तरफ लगी दीवार वो भी क्या हो गई वर्ग हो गई। हो गई वर्ग। सबसे पहले हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितने वर्ग का, एक वर्ग। और टंकी की भुजा कितनी लंबी है 150 सेंटीमीटर, है ना। 1.5 मतलब 150 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी होगी 150 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी कितनी होगी 150 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणित भुजा, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है क्या होता है भुजा का वर्ग। किसका वर्ग, तो उसकी एक भुजा कितनी हो गई 150 हो गई, दूसरी भुजा भी कितनी हो गई। तो अपन ने क्या करे 150 में 150 का गुणा कर दिए, तो किसका क्षेत्रफल निकल गया, एक वर्ग का निकल गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा गुणित भुजा। इसकी एक भुजा हो गई 150, कितनी हो गई, और दूसरी भुजा भी 150 हो गई ना, हो गई। दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिए, भुजा गुणित भुजा 150 गुणा 150। तो किसका क्षेत्रफल निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। किसका निकल गया, वर्ग का निकल गया, निकल गया। ये एक फलक का क्षेत्रफल निकला, कितनी फलक का, एक फलक का। ऐसी की कितनी फलक मिली तब जाकर के अपनी टंकी बनी, 5 मिली, एक फर्श और 4 दीवार, है ना। 5 फलक मिली, कितनी फलक मिली, अपन को 5 फलकों का निकालना है, तो अपन कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 की 5 फलक का क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। आएगी नहीं समझ में, किसको नहीं आया फिर से बताऊं। अरे एक फलक का निकालना है, क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा गुणित भुजा होता है, मतलब 150 गुणित 150। ये एक फलक का निकला। ऐसी कितनी फलक है 5, कितने का मल्टीप्लाई कर दिए 5 का। और इकाई हमेशा काय में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, काय में आएगी। तो टंकी का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, पूरे पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और फर्श। ऐसे पांचों के पांचों पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 5 गुणा 150 गुणा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ये क्या है, ये पूरी टोटल टंकी का एरिया है। किसका एरिया है,
पूरी टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना? क्या हो गया? अब अपन एक, ये तो अपना पूरा एरिया निकल गया कि भैया अपन को इतनी जगह पे टाइल्स लगवाना है। टोटल इतना एरिया में अपन को क्या लगवाना है? टाइल्स लगवाना है। अब अपन एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब जी एक टाइल्स हो गई। सबसे पहले हमको ये पता भी तो रहना चाहिए, हमको इतनी जगह पे तो लगाना है, लेकिन एक टाइल्स कितनी जगह घेर रही है पता रहना चाहिए ना, कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, ये टाइल्स कितनी जगह घेर रही है। तो अंदर का पूरा एरिया निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल, एरिया निकाल रहे हैं अपन, क्षेत्रफल, है ना? तो टाइल्स की लंबाई कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। क्या दी है? टाइल्स की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी है, इसलिए अपन ने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि इसकी इकाई अगर मीटर हो जाएगी और इसकी सेंटीमीटर हो जाएगी तो हल सवाल नहीं होगा। इकाई एक करना पड़ेगा, या तो ये मीटर है तो इसको भी मीटर कर दो, या ये सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या कर दो? सेंटीमीटर कर दो। ये सेंटीमीटर में, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिए? सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। अब देखो ये टाइल्स है, इस टाइल्स का मैं निकाल रहा हूँ क्षेत्रफल, है ना? टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा की घात 2। और टाइल्स की भुजा कितनी है? 25 दी है, मतलब 25 गुणा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं पूरे क्षेत्रफल में से, पूरा किसका क्षेत्रफल? पूरी टंकी के क्षेत्रफल में से, है ना? अगर मैं पूरे टंकी के क्षेत्रफल में, अगर पूरी टंकी के क्षेत्रफल में अगर मैं एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दूंगा, फिर से अगर मैं पूरी टंकी के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का क्या करूंगा? भाग दूंगा, तो कितनी टाइल्स लगने वाली है उन टाइलों की संख्या निकल करके आ जाएगी। आ रहा समझ में? क्लियर? तो देखो यहां पे हम लिखेंगे क्या? देखो, अतः टाइलों की संख्या, किसकी संख्या? टाइलों की संख्या, उसके लिए टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन किसका भाग देंगे? एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे। क्लियर? अब देखो टंकी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5 गुणा 150 गुणा 150, 5 गुणा 150 गुणा 150 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 25 गुणा 25, 25 गुणा 25। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 दिया, 5 शून्यम 5, 5 छिक्का 5 एकम 5 दिया, 5 शून्यम 30 गुणित 6 बचा, 6 दिया 18 और 0 का 0। कुल कितनी टाइल्स लगेगी? 180 टाइल्स लगेगी। अब तुमने निकाल तो लिए, अगर मैं टंकी बनवाऊंगा भैया तो मेरे को 180 टाइल्स लगेगी। अब पैसा कितना लगेगा वो भी तो पता रहना चाहिए ना। अपन गए दुकान वाले भैया के पास, और काका जी कैसे हो? बढ़िया है बेटा। अरे काका जी टाइल्स कैसे रुपए दिए? टाइल्स कैसे रुपए दिए? बेटा टाइल्स यार अभी हल्की सी महंगी चल रही है। टाइल्स हमने तुमको देंगे भैया 360 रुपये प्रति दर्जन। अच्छा, मतलब 360 रुपये की एक दर्जन। कितने की? कितनी? 360 रुपये की एक दर्जन। दर्जन समझता है? दर्जन मतलब 12 नग। कितने नग? एक दर्जन केले मतलब 12 केले। एक दर्जन टाइल्स मतलब कितनी टाइल्स? 12 टाइल्स। एक दर्जन यानी 12 टाइल्स। फिर से, एक दर्जन यानी 12 टाइल्स। 12 टाइल्स की कीमत कितनी है? 360। अब तुमने दिमाग लगाया, अरे यार 12 टाइल्स 360 रुपए की, तो एक टाइल्स कितने की पड़ जाएगी? 12 केले 12 रुपए के, तो एक केले कितने के पड़ जाएंगे? 1 रुपए का। तो बेसिक 12 टाइल्स अगर कितने की है? 360 की है, तो एक टाइल्स कितने की पड़ जाएगी? उसके लिए क्या करेंगे? देखो अपन अगर एक टाइल्स की कीमत निकालेंगे हमेशा, तो 12 टाइल्स कुल कितने रुपए की? 360 रुपए की, है ना? तो 12 इधर बटे में जाएगा, मतलब अगर तुम 12 टाइल्स 360 रुपए की, एक टाइल्स का मूल्य निकालना है तो हमेशा 360 में 12 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे।
12 कम 12, 12 तिया 36, 12 शून्यम शून्य, कितना हो गया? 30 रुपए होगा। कितने रुपए हो गया? 30 रुपए हो गया। एक टाइल्स की कीमत कितनी है? 30 रुपए। कितनी है? अब यदि एक टाइल्स की कीमत 30 रुपए है तो 180 टाइल्स की कीमत कितनी जाएगी? एक चॉकलेट 30 रुपए की, तो 180 चॉकलेट कितने की आएगी? कैसे होकर दुकान में नहीं आते कभी? अगर एक टाइल्स 30 रुपए की तो 180 टाइल्स कितने की जाएगी? 180 गुणित 30 कर देंगे। अतः 180 टाइल्स की लागत 180 गुणित 30 गुणा कर देंगे। 18 तिया 54, डबल जीरो का डबल जीरो, 5400 रुपए।